नमस्कार, जय जोहार। का हाल है? आज मैं हाल दिखाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के मितानिनों का। छत्तीसगढ़ के हज़ारों जो है मितानिन इन दिनों आंदोलनरत है। पिछले कई बार जो है वो रायपुर पहुँचे, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आखिर क्यों नहीं हो पा रही है, आज मैं इनसे ही ये समझने की कोशिश करूँगा कि बार बार जो है इनको रायपुर क्यों आना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ पहली तस्वीर आप देखिए कि राजधानी रायपुर जो कि धरना स्थल है, जहाँ पे प्रदेश भर से जो है हज़ारों की संख्या में महिलाएं जो पहुँची हैं, मितानिन पहुँची, उसकी तस्वीर देखिए। कैमरा घुमाइए दादा, इस तरफ घुमाइए, लेफ्ट में घुमाइए दादा। और ये तमाम जो मितानिन जो हैं ये पहुंची हुई हैं दूर दूर से भीषण गर्मी के बीच में। और ये तमाम जो मितानिन हैं ये अलग अलग जगहों से आई हैं, और इन सब की जो मांगे हैं वो क्या है, वो किस रूप में है, ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। और ख़ास बात ये है कि इनके इस धरना में जो है ना वो शख्स भी है जो कि काफ़ी ताकतवर है। मैं नहीं चाहता कि उनका परिचय दूं, लेकिन वो भी पहुंची हुई हैं जो कि सीधे तौर पर सरकार से संबंध रखती हैं। खैर, तो हाल का है का बताबो भाई, आज देखा तो हमारी स्थिति ला बहुत मजबूर हो, एक बाद हड़ताल में बैठे हैं। आज 20 साल से हमारे कार्यक्रम चलत है। हमारे मितानिन दीदी अपन तन मन धन दे के लगे हुए हैं। और जैसे सरकार, कांग्रेस सरकार बने से पहले भी घोषणा करे रही से कि मितानिन टीम ला 5,000 प्रति माह का प्रोत्साहन राशि का अलावा दिए जाही, लेकिन ओखरो पता नहीं है। कोरोना के समय हमारे मितानिन काम करीस तबो कि 1,000 रुपया मतलब दिए जाए, ओकरो पता नहीं है। कुछ जिला में दिएगी, देख बात खाता से वापस ले लिएगी से। तो आज बहुत मजबूर हो के हमने स्थिति में आज आए ना हड़ताल करे बर। तो अभी अभी हमारे मन के मांग वही है, एक तो हमारे मितानिन दीदी मन ला जो 75% राज्यांश मिलते हैं ओला बढ़ा के 100% किया जाए। और सरकार जो घोषणा कर रही है कि 5,000 मितानिन मतलब देना है कि ये सरकार घोषणा कर रही है, घोषणा पत्र में मौजूद है बकायदा हमारे पास। अच्छा, ये घोषणा पत्र में ये बात है, बिल्कुल 5,000 रुपया देना है महीना, प्रोत्साहन राशि के अलावा मितानिन ला दिए जाही करके। ये अब तक पूरा नहीं हुआ। अब तक 5 रुपया नहीं मिले, 5,000 हद दूरिया की बात। टीएससी देव से कितना बार मुलाकात हुई? हमन अलग अलग कई बार कई जन मुलाकात करें, हमन मितानिन दीदी मन भी अलग से मुलाकात करिस, लेकिन बात वही है, आश्वासन ऊपर आश्वासन, बाकी कुछ नहीं हुई। का हाल है? हाल बेहाल है, हाल बेहाल है। गर्मी से कि मांग से? मांग पूरी नहीं हो रही है। अब हम लोग मजबूर होके ऐसे स्थिति में बैठते हैं, तो हाल बेहाल ही है कि हाल अच्छा है ना। अब ये अंतिम चारा रहता है कि जो ये स्थिति में आके बैठना पड़ता है। अगर सरकार हमारी समानता से मान लेती तो ये कदम क्यों उठाना पड़ता है ना। हम लोग अभी दिसंबर में 27 दिसंबर को बैठे थे पूरे प्रदेश भर के, फिर अभी 2-3 तारीख को बैठे थे, फिर आज 1 अप्रैल को बैठे हैं। उसके बाद भी सरकार के कान में जूरें नहीं रही। देख रही, बहुत भीषण गर्मी के समय है, मैं पसीना से तरबतर होता हूँ। कोई और मौसम चुन लेते हो धरना प्रदर्शन? सरकार हमारे तो समय देता करके मजबूर करके रख दिस ना, अभी तक के सुनना ही है, सुनी कर दिस। अब तक के हम कोरोना काल में मत बैठा करके अभी भी मना करत रही ने। हमारा प्रयास तो कब से जारी है, कोरोना काल से लेकर के काम करत, जिनमें घर परिवार साथ में नहीं आती, सामने नहीं आती। सब हमारे मितानिन बहनी हमारे MTPC साथ रही कि हम साथ में सामने आए, दवाई खिलाएं, गोली खिलाएं। वो समय में जिन कोरोना काल के समय में काम करें उन्होंने सरकार अनसुनी करते। स्वास्थ्य विभाग से कंधा से कंधा मिला के एक पारा स्तर से मितानिन पूरा काम करत है, रिपोर्ट देते। ओकर बाद भी आज तक की मितानिन ला एकदम आँखिन बंद करके देखत सरकार है। तो कुछ ना कुछ तो मितानिन ला कदम उठाए ला पड़ी ना भाई। तो ये जो मितानिन मन के मांग है वो काबर पूरा नहीं होते? अब कहाँ बोला सरकार ही बता सकते कि काबर पूरा नहीं करत तेला। हमन तो अपन मांग हमेशा हर बार रखते जावत हन, लेकिन सरकार हमन सुनबे नहीं करे। जब से हमन सरकार बने तब से अपन वादल पूरा नहीं करे। इतना कोरोना में काम करे हैं, यहाँ तक हमन देवी के उपाधि भी दी सरकार। देवी के उपाधि दी। देवी कल से जो है देवी के जो देवी मन के हाल बेहाल है। कल से नवरात्रि की शुरुआत शुरुआत है। देवी मन यहाँ बैठे
तो देवी मन के कुछ सुनत भी नहीं है। अब तो देवी मन लाऊ ज्यादा अपन रूप धारण करे लागी, नौ दुर्गा बने लागी देवी मन ला, तभी अब सरकार सुनी हो सकते। अतका दिलत नहीं सुनी, कोरोना में इतना काम करे न पूरा हमन ला ऐसने दिखा दिस, कोई के पैसा नहीं दिसे, कोई पैसा सब हमन मितानीन एमटी बीसी सब मिलके बहुत काम करे, लेकिन हमन ला सरकार को पैसा नहीं दिसे। अब हमन अब उतर गए रोड में, अब तो पीछे जाने वाले नहीं हैं। अब सरकार ही जाने अब ओला क्या करना है थे। हमन जब तक मांग पूरा नहीं हुई वापस तो जाने वाला नहीं है। आइए जो है जो अलग अलग जगहों से आई उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ ले आए? मैं जागृति नगर फाफाड़ी से आई हूँ सर। यहीं फाफाड़ी से? जी रायपुर से ही। अच्छा, कितना साल हो गए मितानीन? मुझे 2012 से हम जुड़े हैं सर। 10 साल हो गए हम लोग को। 10 साल? 10 साल में कद का बदली साल? कुछ नहीं बदला है सर, जो जितना है इतना स्थिति गंभीर है मितानीन लोग का। बेचारे लोग इतने परेशान है कि अपना कुछ नहीं कर। ये कोरोना काल में बड़े बड़े अधिकारी तो घर में तो चुप के बैठे थे, लेकिन मितानीन ही पूरा काम की है। मितानीन पूरा हम लोग रात को भी उठ के 12 बजे बुलाते हैं तो चले जाते हैं। जहाँ मिलता है कुछ का नहीं मिल रहा है, अभी मेहनत करते उसको कुछ नहीं मिलता है। 200 रुपया देगा सरकार डिलीवरी में, उससे क्या घर चलेगा बताइए आप हैं? सरकार बोल दिया कि मितानीन लोग का पेमेंट बढ़ाएंगे करके, कुछ पेमेंट ही नहीं बढ़ाए हैं। कितना मिलता है? हम लोग को कहाँ मिलता है? सरकार प्रोत्साहन राशि 1500 बस ही देता है। 400 रुपया मिलता है, उसमें क्या होता है? और प्रोत्साहन राशि 1500 देता है। 1500 में क्या होगा बताइए? क्या होगा बताइए ना। 3 साल निःशुल्क काम किए, उसके बाद हमारा कुछ प्रोत्साहन राशि बढ़ा है, उसमें भी हमें 9 महीना वेट करेंगे तब वो 400 रुपया आएगा। अगर सरकारी में डिलीवरी करवाएगी तब, नहीं तो हमें अगर वो कहीं प्राइवेट में चले गई तो हमें नहीं मिलेगा। 9 महीना किसे बोला जाता है सर? मलेरिया का भी हम लोग करते हैं, फाइलेरिया का करते हैं, कि कुछ चीज का मिलता नहीं है। यहाँ तक बुजुर्ग लोग को, जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चे लोग उनको छोड़ दे रहे थे, उनके लिए भी बीपी शुगर का दवाई हम लोग लाते हैं स्वास्थ्य केंद्र से, निःशुल्क उन लोग को दवाई खिलाते हैं। बेचारे लोग हमारे भरोसे में उन लोग हर महीना देखते हैं कि कौन हमको मितानी लोग। कौन मैं आ रहा हूँ, रुको। गर्मी लगा थे? गर्मी लगा थे? नहीं लगा थे? गर्मी लगा थे? गर्मी नहीं लगा थे? हम कबू गर्मी नहीं लागे भैया। हमने 12 महीना इसलिए काम करथन, घाम रहा चाहे प्यास रहा, हमारा कूलर के भी जरूरत नहीं पड़ा। नहीं हमारा कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम घाम में भी बैठ के बैठा करथन। हमारा कोई गर्मी का एहसास नहीं हुआ है। 12 महीना ही काम है हमारे मन के। तो अभी कब तक बैठना है यहाँ? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हुई भैया बैठबो। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करी तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगी? हाँ, बैठेंगे जब तक। रात और दिन रहेगा हड़ताल, रात और दिन रहेगा। घर के काम हुई? घर के कुछ भी हो जाए भैया, मांग तो पूरा करना है। घर के लिए तो बैठ रहे हैं क्या मांग में? अपना ही थोड़ी, सब बहनों का यही मतलब मांग है कि मतलब सुबह से लेकर पूरा रात तक, सुबह से लेकर पूरी रात तक जो है बैठना है। और मैं जो है अच्छा आप लोग कौन है? हाँ सर, मैं तो पूछ रहा था, हम लोगों से क्यों पूछा नहीं जा रहा? अरे हम पूछ रहे हैं, अभी पूछ लेते हैं, आप बताइए। देखो, मितानीन कार्यक्रम में पुरुष वर्ग भी काम कर रहे हैं और मैं प्रदेश मितानीन संघ का सचिव हूँ। ओहो, आप सचिव हैं? हाँ जी। हम सोचे मितानीन में सिर्फ महिलाएं होती हैं। नहीं, पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग है। वो भी है? मितानीन से ऊपर जो है प्रशिक्षक का काम है और ब्लॉक समन्वयक का काम है और प्रोग्रामर का काम है, वो सब पुरुष वर्ग भी देख रहे हैं। हाँ। मांग जो है हमारी मांग इनकी मांग से बराबर है। 5 सूत्री जो मांग है, जो हम लोग बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। 2018 से हम लोगों का कुछ मांग बढ़ा था, उसके बाद इस सरकार के आने के बाद कुछ नहीं हुआ है। मितानीन कितना काम करती है सबको पता है, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है वो, और उसके देखने वाला कोई नहीं है। तो 5 मांग जो है उसी को लेकर हम लोग हड़ताल में हैं। तो कितने प्रशिक्षक हैं इसमें? क्या चीज? प्रशिक्षक कितने हैं प्रशिक्षण देने वाले? ये अभी क्या है, हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ से जिले से आने हैं। पहली बार हम लोग रायपुर जिला से
रायपुर जिला से पूरे मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक सभी आए हैं। उसके बाद कल महासमुंद का नंबर है, परसों धमतरी का नंबर है। ऐसे 28 जिले वाले आएंगे। पूरा 28 दिन तक रहेंगे। 28 दिन तक 28 जिले का प्रोग्राम हमारा बना हुआ है और उसमें सभी प्रशिक्षक है। मितानिन ज़्यादा है, 20-25 मितानिन के बीच में एक प्रशिक्षक होता है और 20-25 प्रशिक्षण देने वालों का हाल भी बेहाल है। उनका भी हाल है। उनको क्षतिपूर्ति मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता है। वो उसमें हमारा कहना है कि राज्य सरकार उसका अंशदान बढ़ाए। बताइए भैया क्या हाल है जो है प्रदेश भर के मितानिनों का? सब जगह हाल यही है। प्रदेश में लगभग 80 से 85 हज़ार मितानिनों की संख्या है, मगर आज से जो हड़ताल इनका चालू हुआ है, ये लगभग 25 दिन का इन्होंने तो रूट मैप तैयार कर लिया है अलग अलग जिले के हिसाब से। मगर आपको बता देता हूँ कि ये 85,000 मितानिन है जिनका घर घर के किचन तक पहुँच होता है, ये सरकार को पलटने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में सरकार को इनके मांगों को पूर्ण करना नितांत आवश्यक है। तो लग रहा है जो है इनकी मांगे पूरी हो जाएगी। अब हड़ताल तो आज प्रारंभ हुआ है, पूर्व में भी आश्वासन पे आश्वासन मिला था। देखते हैं कि मांग पूर्ण आसानी से होता है कि लड़ाई इसके लिए बड़े स्तर पे करनी पड़ेगी। हम हर स्तर पे मितानिनों के साथ खड़े हुए हैं। अभी जरा आओ जरा। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतने तनाव में हैं कि खुश हैं? बहुत मुस्कुरा रहे हैं सब लोग जो है। बहुत खुश है। खुश है? अरे तो हड़ताल काहे कर रहे हैं? हड़ताल अपनी मांगों को करने के लिए कर रहे हैं। तो हंसी खुशी से कोई टेंशन नहीं है। सही है। हाल बेहाल नहीं है। नहीं है, कोई भी हाल बेहाल नहीं है। अरे तो यहाँ का है नहीं, फिर हमारी मांग पूरी होनी चाहिए ना, इसलिए हम लोग आए हैं। बाकी लोग बोल रहे हैं कि हाल बेहाल है, आप कह रही हैं ठीक है। ठीक है, बहुत खुशी से आए हैं। मतलब किसानी करते होंगे घर में? हाँ पैसे ठीक ठाक आते होंगे? हाँ, ठीक ठाक है। इसका क्या जरूरत है? नहीं, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। सही है कि नहीं? बोल रहे पैसे वैसे का तनाव नहीं है। पैसा का तनाव है, तभी तो हड़ताल में बैठे हैं। काका को जगाने आए हैं हम लोग, काका सो गए हैं। काका तो सुन रहे हैं ना, सबका एक एक करके मांग पूरी कर। 3 साल तो हो गए, कब जागेगा काका? कब जागेगा? 3 साल तो हो गया। अभी देखो पुरानी पेंशन लागू कर दिए। अभी पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, वो तो मोदी जी सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। मोदी जी को बोलो। कोनो बुआ दे रहा है पर लेकिन पैसा तो बढ़ गया है, वो ये बढ़ गया है ना। सर, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब चुनाव हुआ उस समय घोषणा पत्र में करे हैं, वो वादा किए हैं, तो लगभग अब 3 साल हो गया। अगर 3 साल में भी पूरा नहीं हुआ तो हमारा जो वादा किए हैं वो होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग हंसी खुशी से कर रहे हैं। भले धूप है, धूप में हालत बेहाल है, लेकिन अपनी मांगों को रखने के लिए हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और भूपेश बघेल जी को हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग की मांग पूरा कर दे। बहुत धन्यवाद देंगे उनको। और हम भी दिखा रहे हैं कि देखिए भीषण गर्मी के बीच किस तरह से जो है पूरा इनका आंदोलन चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे स्वास्थ्य योजकों का आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने 1 महीने तक के यहाँ पे आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। कौन गाँव ले आए थे? सोनपैरी से। अरे सोनपैरी ले आया तुमन? हाँ। अच्छा, सोनपैरी आरंग थी? नहीं, नवा रायपुर सेज बार सोनपैरी। अच्छा, सेज बार मैं क्या नवा रायपुर वाली सोनपैरी। तो होती का हाल है? होती गर्मी वर्मी पड़ा तुहार को? बहुत। रायपुर में ज्यादा है? नहीं, गर्मी पड़ा थे। यहाँ ज्यादा है कि वहाँ? रायपुर गाँव में। गाँव घलो के? हाँ। अबे तो मतलब पैसा कौड़ी इतना काम करते हैं, कोरोना काल करे ना, मतलब 1 पैसा नहीं, कोरोना काल काम करें कर सब पैसा घरों घर जाग दो दे कर सब जा चुके हैं, पैसा नहीं मिली हमारा। 1 रुपया नहीं मिली? हाँ, नहीं मिले हमारा। तो देवत रईस का 5,000 भर दे सकता नहीं दे। कोरोना काल में 2 साल हो गए, 2 साल में 5,000 भर दे। कोरोना काल में पैसा हमारा दीदी गुचत मेरे आगे ना मोर तीर्जन है। कहाँ लाया? ये सोनपैरी से टेकारी सोनपैरी, रायपुर और अभनपुर के बीच में सोनपैरी। तो जिन्हें कहा हाल है वो को गाँव सब ऐसने है गाँव है। सरकार तो कहा था अड़बड़ विकास करा था, गाँव में जिन्हें सब चीज विकास हुआ थे, तुमन वहाँ ले आगे होता काय विकास करत, हमारा 4 पैसा नहीं मिला थे। अभी ये केस ले गए, 2 ठन केस अभनपुर में नहीं ली, 3 दिन ले गए। हम और 1,000 पैसा सिरा के मितानिन के एकदम गरीबी ने गई ले गए हम और गाड़ी में खुद ले गए 3 दिन ले, फिर नहीं ली सर मना।
अपन पैसा खर्चा करके जा- हाँ मैं 2 दिन लगे हम और खर्चा करके तीसरा दिन आओ गए वहाँ ले ही कि फिर नहीं लीस मोर केस ला मैं बार लहुट के हम अपन गाड़ी में तक ले गए केस एकदम गरीब नहीं कई ठोक करे पड़ा तो केहू ठन केस करे पड़ जाते और केहू ठन डिलीवरी यहाँ लाम था ने दे 2 दिन 3 दिन रहे पड़ जाते मैं कहा आराम में डिलीवरी नहीं हो रहा तब तक रहे रही थन केस वाले मन की थे रिजा मजा हम नहीं जानन कहीं ला ऐसे की के तर रहना पड़ जाती यहाँ कब तक रहना है? 1 महीना यहाँ 1 महीना तक रहना है सर अब हाँ तो लेके आ खाना पानी हाँ 1 महीना तक रहना है पूरा मोला न्योता में आऊँ ना आहू सर रोज आहू तुम मन हाँ रोज आना है हमारे मन के साथ नहीं दू सर तुम मन तो हम यही दिखा भी रहे हैं ये तमाम जो है महिलाएं वो ग्रामीण हैं और मैं देखिए पसीने से तरबतर हो रहा हूँ बार जो है मुझे रुमाल से अपना चेहरा पोंछना पड़ रहा है। मैं आपको शहर की जो मितानिन है जो कि शहर में काम करती वार्डों में उनका हाल क्या है ये दिखाता हूँ। तो क्या हाल है मैं दिखा रहा हूँ आपको मितानिनों का हाल। ग्रामीण मितानिनों के बीच आपको लेकर गया था, वहाँ से बातचीत कर रहा था, उनकी पीड़ा को सुनवा रहा था। अब मैं शहरी मितानिनों के बीच में हूँ, यानी कि जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में वार्डों में काम करते हैं उनके बीच में हूँ। लेकिन मैं चाह रहा था एक तस्वीर आपको दिखाऊं क्या हाल है में। ये देखिए धूप जो तेज है, टेंट के नीचे बैठे हैं फिर भी लेकिन छत्ता लेकर बैठे हैं और जो एक मितानिन है वो अपनी छोटे जो है बच्चे को लेकर के पहुंची हुई है। तो मतलब सब तरह से जो है हाल बेहाल है और इसके ज़रिए मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझिए कि किन परिस्थितियों के बीच में है। और ये है वो शहरी मितानिन। शहरी और ग्रामीण नहीं है, सब एक है। सब एक है, सब एक है। यहाँ 10 सूत्र मांग सिर्फ मितानिन है। हम सब एक है। हम सब एक है। 10 सूत्र मांग में मितानिन बैठी है। 10 सूत्र मांग वाले हैं। 10 सूत्र मांग वाले सब मितानिन 10 सूत्र ऐसा कि 5 है। अभी ग्रामीण वाला झूठ बना को मतलब बैठा रहे वो नहीं समझा 10 सूत्री मांग वाले मितानी ना अभी अब मांग पे आते हैं 10 में सूत्री मांग 10 सूत्री मांग। आप उधर का वीडियो करके इधर का मत करिए। इधर 10 सूत्री मांगा उधर 5 सूत्री ये दोनों अलग अलग है। अभी आते हैं अभी 1 मिनट रुको 10 में से पहला मांग बताओ मितानिन पंजी में जो हमें 1000 रुपए दिया जाता है वो 5000 किया जाए। 1000 को 5000 और 1 मिनट चुनाव से पूर्व हाँ। घोषणा किए थे सरकार आने से पहले 5000 मितानिन को दिया जाएगा। शासन आए कितने साल हो गया? 3 साल। हमें नहीं साल में पूरा नहीं हुआ। कोरोना काल में ना हम ड्यूटी अरे एक करके बोलो एक करके दीदी कोरोना काल में ना हम ड्यूटी करे ना देकर पैसा नहीं दे अभी तक हम देखा था हमार मन के बाल बच्चे नहीं मितानी के हम घर जाकर सेवा करें दवाई दे। चौथी मांग ये है। दूसरा पहले अभी चौथा कहाँ पे? बोल डाले भैया। एक ही हुआ है अभी दूसरा मांग ये है हमारा कि जैसे कि हर साल बजट बनता है, महंगाई बढ़ता है तो हमें भी 10% दिया जाए उसका। नहीं महंगाई की नहीं, हमारे बजट के अनुसार बढ़ाया जाना भाई 10 के अनुसार। 1 मिनट रुके तीसरा मांग हमारे हर वार्ड में वो भवन होना चाहिए मितानिन भवन मितानिन भवन होना चाहिए। चौथा मांग जो 75% है उसको बढ़ा के 100% किया जाए। जो 75% है उसको बढ़ा के 100% किया जाए। 5वां मांग शहरी और ग्रामीण का दावा पत्र एक समान होना चाहिए। शहरी और ग्रामीण का दावा पत्र एक समान होना चाहिए। अभी अलग अलग कैसे? अभी उनको जो राशि मिलती कार्य पे वो अलग है और शहरी वालों का अलग है। शहरी वालों को कितना मिलता है? हम लोगों को 9 महीने एक डिलीवरी पेशेंट के पीछे मात्र 200 मिलता है। और ग्रामीणों को ग्रामीणों को 250 ज्यादा देते, उन लोगों का ज्यादा है। वो एक समान होना। 6वां मांग मितानिन और ना मितानिन का बीमा और पीएफ कटना चाहिए। मितानिनों का बीमा और पीएफ कटना चाहिए जो कि अभी नहीं कट रहा है। हाँ, जो कि अभी नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है। 7वां मांग 2 साल से जो कोरोना काल का पैसा रुका हुआ है 1000 रुपया वो हम सब मितानिन को मिलना चाहिए। 2 साल से कोरोना का पैसा रुका हुआ है, किसी को नहीं मिला। तीसरा साल चालू हो गया है और अभी तक कोई भी मितानिन को पेमेंट अभी कितना मिलना है उसमें? एक भी नहीं मिला। कितना 2 साल का 24,000 रुपए मिलने का। साल का 24,000 रुपए मिलना है, नहीं मिला है। नहीं मिला है। सभी मितानिन को मिलना चाहिए।
एक मिनट, 8वां मांग। 8वां मांग है कि मितानिनों को अन्य विभाग से भी काम दिया जाता है, लेकिन उसका कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है। अन्य विभागों से काम दिया जाता है, कोई भुगतान नहीं किया जाता। मतलब स्वास्थ्य विभाग से भी परे पंचायत के सारे काम। एक ऐसा काम जो पहले के समय में कोटवार करता था, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा रिकॉर्ड मितानिनों के पास मिलता है, चाहे वो नसबंदी हो, विवाह हो, जन्म हो, मृत्यु हो, या बाहर से आने वाला कोई हो, या कोई बाहर जाने वाला हो। अगर कोई विदेश से भी आ रहा है तो इसका रिकॉर्ड आपको मितानिन के पास मिलेगा। 8वां हो गया। कोई भी दे नहीं है अभी तक, ना निगम देता है, ना स्वास्थ्य विभाग देता है, और ना ही कोई विभाग हम। 9वां बताइए। सर, योग्यता अनुसार मितानिन को स्वास्थ्य विभाग में उसको पद दिया जाए। उनकी पदोन्नति हो। हाँ, पदोन्नति मतलब स्वास्थ्य विभाग में क्या है, मितानिन क्या है, स्वास्थ्य विभाग का ही कार्य करती है सर। हाँ, तो अभी तक हो गया 1 मिनट। घंटे काम करती है मितानिन 24 घंटे काम करती है, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलता है उसको। अभी 1 से लेकर के 9 तक की मांगे पूरी हो गई। 10वां मांग। कोरोना 10वां मांग है मितानिन का बीमा और PF का। वो पहले आ गया है, वो आ गया है। कोरोना हुआ था मेरा 2 लाख पैसा अभी आ गया है, वो भी आ गया है। 10वां मांग है 10% हर साल, वो भी आ गया है। योग्यता अनुसार वो भी आ गया है। मितानिन को योग्यता अनुसार स्वास्थ्य विभाग में लेना चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में लेना चाहिए मितानिन को योग्यता अनुसार। वो भी आ गया है। नियत तिथि पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता हम लोग को। भी आ गया है। मितानिन लोग को अगर कुछ हो जाता है, कुछ दुर्घटना होती है, मर जाती है, कुछ हो जाता है मितानिन को, उससे घर वालों को उसकी मतलब प्राथमिकता मिलनी चाहिए। घर वालों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। अगर उनकी मृत्यु हो गया तो अनुकंपा का प्रावधान। चुनाव आते तो मितानिन लड़ जाही, मितानिन ला पूछी, चुप ना सुनो, तुम बात करेंगे। लेने आए हो आप लोग। एक करके सुनिए भैया, एक मिनट दीदी, आप मजा लेने आए हो क्या? आप बताइए। उसमें जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो 1000 रुपए मिलता है, ये सब करके ना बेइज्जती करना बाकी लोगों का, ये तरीका सही नहीं है। ना ही हमको बोला दिया जा रहा है सही तरीके से, ना ही हमारी बात को सुनी जा रही है। ये कौन सा तरीका आपका सवाल पूछने का या जवाब देने का? ढंग से बोलने दीजिए हमको, आप पूछ रहे हैं ढंग से बोलने दीजिए। एक मिनट शांत रहिए दीदी। नहीं बोलेंगे। कौन बोलेगा? ये बोलेगी, ये बोलेगी, आप शांत रहिए। दीदी अभी बताइए, जो है कितने सालों से आप हैं? मैं यहाँ 9 साल से कर रही हूँ। 9 साल में क्या बता? मैं सवाल करूंगा ना, अब मैं दूंगी ना। हाँ, तो 9 सालों में क्या आप जवाब सुनने के लिए 9 सालों में क्या? माइक सुरक्षा यहाँ पर जवाब के 9 सालों में क्या बदला? कुछ नहीं बदला। मितानिनों की हालत जैसी थी वैसी आज भी है, बस कार्य बढ़ते जा रहा है, बस उसके अलावा अभी एक मितानिन के पास क्या काम रहता है? 2 मिनट दीदी, बहुत सारे काम है। अपने काम के अलावा बाहर के विभाग वालों का भी काम हमको दिया जाता है। 27 बिंदु पे। एक मिनट दीदी, इनको बोलने दीजिए। ये बहुत देर से जो है बोलना चाह रही है, बोल नहीं पा रही। तो सभी को बोलने दीजिए। मेरे पास जितना समय है मैं उतना ही समय दूंगा। मजाक उड़ा जैसे। मजाक नहीं है। पल्स पोलियो की ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग 12 साल से, जब से मितानिन बने हैं पल्स पोलियो ड्यूटी कर रहे हैं। एक दिन सुबह 7 बजे से 5 बजे तक पिलाते हैं, 2 दिन घूमते हैं। कितना मिलता है हम लोग को? 225 3 दिन का 75 रुपया। 75 रुपए मिलता है। मैं आखिरी अब समय चूंकि समाप्त हो रहा है, आखिरी सवाल लेता हूं मैं आपसे। आप लोगों ने क्या तय किया है? हम लोग 10 सूत्रीय मांग पर अड़े रहेंगे जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगा। हम मितानिन हैं, मितानिन अपनी मांगों को लेके अड़े रहेंगे। यहीं पे बैठे रहे? हाँ, यहीं। और पूरा अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेके बैठे, जो जायज मांग है, जो उन्होंने घोषणा किया था, वो 5000 तो उन्हें देना ही पड़ेगा। हमारा 1000 पंजी का है, वो भी देना पड़ेगा। और हमारा कोरोना काल का जो 2 वर्ष का पैसा रुका हुआ है, जहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं निकलता था, मितानिन निकल के कार्य किया।
ही है। 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी जब तक मांग पूरी नहीं होगी। मैं चूंकि मेरे पास समय जो है समय कम है, समय जितना है मैं उतनी समय में आप लोगों की बातचीत को करवा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगा। आप जब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे मैं तब तक आते रहूँगा और ये दिखाते रहूँगा। बैठे हुए हैं 30 तारीख से 30 मार्च से यहाँ बैठे हुए हैं सबको। आज 1 अप्रैल है, 3 दिन फुल मनाना है हम। अभी रुको अभी मेरे को बोलो। जब तक मांग पूरा नहीं हुई जब तक यहाँ सब मितानिन धरना में रही और जितना खर्चा है जितना खाना पीना व्यवस्था सब भूपेश बघेल दी, नहीं तो घर में सब जहाँ खल्ला बोल तो मैं दिखा रहा था कि क्या हाल में क्या है स्वास्थ्य मितानिनों का हाल, और इन्होंने तय कर लिया है कि वो महीने भर तक इसी तरह से आंदोलन में डटे रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। क्या हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।